क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। सो यहाँ पर क्वेश्चन 19 में क्या बोला जा रहा है, इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे कि हमें 3-4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। सो सबसे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, तीसरा है एसिमेट्रिक। यानी यहाँ पर जो बात की गई है इस क्वेश्चन में वो फ्लोरल सिमेट्री की बात की गई है, फ्लावर के अंदर क्या सिमेट्री पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिनोमॉर्फिक में क्या गिवन है, जब फ्लावर को डिवाइड किया जा रहा है दो इक्वल रेडियल हाफ्स में, एक किसी भी रेडियल प्लेन से जो सेंटर से पास हो, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि ये एक ऐसा फ्लावर जिसमें यहाँ पर किसी भी आप रेडियल प्लेन से डिवाइड करो उसके इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करी तो ये दो इक्वल पार्ट्स आ गए, ऐसे ड्रॉ करी तो ये, और ऐसे रेडियल प्लेन गया तो ये। तो इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री यानी जो फ्लावर है उसके इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे किसी भी रेडियल प्लेन से जो पास हो रहा है और इक्वल पार्ट्स जनरेट कर रहा है। देन इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिनोमॉर्फिक किस में मिल रही है, जैसे कि दतूरा में, मस्टर्ड में, इन सब में। देन दूसरी जो सिमेट्री है उसको क्या बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद दूसरी सिमेट्री जो नजर आ रही है जाइगोमॉर्फिक, ऑल्सो नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। अब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है और उससे दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। कोई रेडियल प्लेन किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, सेंटर से एक वर्टिकल प्लेन है, दो इक्वल पार्ट्स हैं। किसके अंदर देखा जाता है, जैसे कि पी प्लांट के अंदर जिनमें वैक्सिलरी पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन था। देन इसके बाद अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करने की कोशिश करो उसके इक्वल पार्ट्स हो ही नहीं पाएंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे तो भी इक्वल नहीं है, ऐसे खींचेंगे तो भी इक्वल नहीं है। तो एसिमेट्रिकल किसमें देखा जाता है, कैना। तो अगर हम यहाँ पर वापस से ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स, ये बिल्कुल सही है। एंड इन एनी रेडियल प्लेन, ये भी सही है। पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। देन ऑप्शन बी जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, जैसा कि हमने पी प्लांट में देखा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। एसिमेट्रिक, फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड into two similar halves by any vertical plane passing through the center, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, ऑल आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट।